मेरे बच्चे कैसे हो तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माता जी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 888 टाइप करके जय हो माता रानी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मेरे बच्चे, समय आ चुका है कि अब तुम्हें जीवन की सच्चाई के बारे में बताया जाए, जिस सच्चाई से तुम आज तक अनजान थे। तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारे जीवन में कर्मों का बहुत बड़ा महत्व रहता है, और आज वह समय आ चुका है जब तुम्हारे कर्म द्वारा किए गए कार्य से तुम्हें फल की प्राप्ति होगी। इसलिए आज का मेरा संदेश सुनना बहुत आवश्यक है। यदि तुमने मुझे अनदेखा करने की भूल की तो तुम्हारे जीवन में मेरा प्रकोप अवश्य आएगा। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण बहुत सी चीज़ें बुरी हो चुकी हैं, परंतु यदि तुम अभी मेरी बातों को सुनकर अनदेखा करोगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत से बदलाव जो होने थे वह नहीं हो पाएंगे। तुमने जितनी गलतियां करनी थी वह तुम कर चुके हो। अब तुम्हें अपनी गलतियां सुधार है। मेरे बच्चे, मैं जो बातें तुम्हें बताने जा रही हूँ उन्हें तुम्हें अपने जीवन में अपनाना है, ताकि तुम अपने जीवन में अब से कोई भी गलती ना करो। तुम आज के बाद जितने भी कार्य करोगे उन्हें सोच समझ कर करोगे और समय पर समाप्त करोगे। कार्यों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जब हम बिना सोचे समझे किसी प्रकार का कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाता है। यदि वह कार्य बुरा हुआ तो उसका फल तुम्हें कभी अच्छा नहीं मिल सकता है। मेरे बच्चे, इससे सबसे पहला कार्य तुम्हें यही करना है कि तुम्हें कार्यों का चुनाव सही रखना है, और यह याद रखना, समय किसी के लिए नहीं रुकता। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास अधिक समय रहे तो तुम्हें सबसे पहले सुबह उठकर उन सभी कार्यों को समाप्त करना चाहिए जो तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है, और तुम जितनी प्रार्थना करते हो उन सभी का फल मैं तुम्हें देने वाली हूँ। बस तुम्हें संदेश को अंत तक सुनना है और इस संदेश को लाइक करके जय हो माता रानी अवश्य लिखना है। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हारे दुखों का अंत करने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ, इसीलिए मुझे अनदेखा करने की भूल मत करना। मैं जो तुमसे कहना चाहती हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना, इसी में तुम्हारी भलाई है। मेरे बच्चे, अपने भविष्य की चिंता न करो, तुम सिर्फ अपना आज देखो, क्योंकि आज जो तुम्हारे पास है वही सबसे अच्छा है। सिर्फ तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। यदि तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हारा आने वाला भविष्य भी उज्जवल होगा। जब हम जीवन में कुछ भी बोलते हैं तो हमें सोच समझकर अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बोलने में समय नहीं लगता है, लेकिन उन शब्दों को निभाने में जिंदगी लग जाती है। जो चीज़ हम अपने जीवन में खो चुके हैं उसे भूल जाना चाहिए, और जो हम पाना चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए हमें हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। मेरे बच्चे, हर इंसान यही चाहता है कि उसके बच्चे अच्छी कामयाबी हासिल करें, अच्छे पद पर जाएं, लेकिन संस्कार सबसे बड़ी चीज़ है। यदि आपके बच्चों में अच्छे संस्कार ही नहीं है तो वह बाकी चीज़ें सब बेकार हैं। इसलिए सबसे पहला कार्य आपको यही करना है कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो समय चल रहा है तुम उसे सोचकर कर दुखी मत हो। समय धीरे धीरे हर जख्म को भर देता है। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। बस तुम अपने माता पिता का आशीर्वाद लो और मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो। मुझे तुमसे बस कुछ नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारी श्रद्धा और भावनाओं की भूखी हूँ। तुम जिस प्रकार से मुझे खुश करना चाहते हो मैं तो उसी प्रकार से खुश हो जाऊँ। बस तुम्हारे मन में सकारात्मक सोच होनी चाहिए, उससे तुम्हें सभी कार्य करने की शक्ति मिलेगी। मेरे बच्चे, जीवन में परेशानियां सबको आती हैं, लेकिन यह याद रखो, परेशानियां कुछ समय के लिए होती हैं, उसके बाद फिर से नए जीवन की शुरुआत होती है। जैसे पज्जी और समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन वह धीरे धीरे समय के साथ समाप्त हो जाती हैं। फिर हमारे जीवन में नए खुशियों भरे दिन भी आते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी माता से प्यार करते हो तो अभी कमेंट में अपनी सहमति प्रदान करो। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगी।
मैं तुम्हें हर बुरी नज़र से भी बचाऊंगी और तुम्हारे जीवन में उजाला लाऊंगी। जीवन में आप प्यार करना सीखें, क्योंकि नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से ही उस नफरत को दूर किया जा सकता है। यदि आप जीवन में चुप रहना सीख लेंगे तो आप अपने आप ही जीवन में आधी से ज़्यादा परेशानियों को खुद ही आसानी से पार कर सकते हैं। जीवन में आपको अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। हमारे ही शब्द यदि हम किसी को भी बोलते हैं तो या तो वह हमारी तरफ खींचा चला आता है या फिर हमारे शब्दों से वह बहुत दूर हो जाता है। इन शब्दों में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, इसलिए आप जीवन में अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए। मेरे बच्चे, दुनिया में एक प्यार ही एक ऐसा एहसास और भावना है जो इतनी शक्तिशाली है कि इससे उदासी, गुस्सा और निराशा सब कुछ दूर हो जाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा आप सबको प्यार दें, तभी आपको भी प्यार मिलेगा। यदि आप किसी को भी अपना अनावश्यक ज्ञान देंगे तो आपको कोई सम्मान नहीं देगा। इसलिए शांत रहने और अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान देने में ही आपकी बुद्धिमानी है। जब तक कोई आपसे सलाह ना मांगे तो उसको किसी प्रकार की सलाह ना दें। जीवन में कभी भी दूसरों पर निर्भर मत रहिए, क्योंकि दूसरों पर निर्भर व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति होता है और यह कमज़ोर व्यक्ति की ही निशानी है। मेरे बच्चे, व्यक्ति को कभी भी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि उसके बिना हमारा क्या होगा। जीवन में कभी भी किसी पर निर्भर ना रहे। आपके जीवन में डर को आपको त्यागना ही होगा। अगर आप डर को पकड़कर बैठे रहेंगे तो जीवन में सब कुछ पीछे छोड़ देंगे और डर को दूर करें, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। हमारे जीवन में चाहे कैसी परिस्थितियां आएं, हमें उसको स्वीकारना चाहिए। हमें परिस्थितियों को देखकर घबराना नहीं चाहिए, ना ही उनसे भागना चाहिए। जब भी हमारे जीवन में कुछ मुश्किलें आती हैं तो हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। मेरे बच्चे, रोज सुबह उठकर अपने ईश्वर को याद करो, उनकी प्रार्थना करो, उनकी भक्ति में अपना समय लगाओ। अच्छे कार्यों में समय लगाओगे तो तुम्हारा मन भी अच्छा होगा। और जो बच्चे प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, खासकर ब्रह्मा मुहूर्त में जाएं, उनका जीवन बहुत जल्दी उज्जवल हो जाता है। मेरे बच्चे, हमें अपने जीवन में कभी भी क्रोध, अहंकार, मोह माया नहीं करनी चाहिए। इसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। इन बुराइयों की वजह से हमारा मन अशांत रहता है और हमें किसी प्रकार की खुशी मिलने पर भी शांति नहीं मिलती है। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हम तुम्हारी ही होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता है। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है और यह अटूट विश्वास है। इसलिए यदि कोई आपसे घृणा करता भी है तो आप उसको हमेशा प्यार दीजिए। उसके साथ वैसा व्यवहार मत कीजिए। आप उसे वैसा ही बोलिए जैसे आप बाकी लोगों के साथ बोलते हैं। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि आप कभी अन्न का अपमान ना करें। अगर आपके आसपास कोई आपको ज़रूरतमंद व्यक्ति दिखता है तो उसको भोजन अवश्य कराएं, क्योंकि किसी गरीब और असहाय व्यक्ति को भोजन कराना बहुत ज़्यादा पुण्य का काम होता है। मेरे बच्चे, जब जब पृथ्वी पर कोई अकाल पड़ा है, कोई मुसीबत आई है, तब तब मैं हमेशा विद्यमान रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भूखे सोए। इसलिए अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम भी अपने आसपास किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराओ। यह सबसे बड़ा दान होता है। अपने लिए तो हर कोई भोजन जुटाने का प्रयास करता है, लेकिन अगर कोई किसी गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराता है तो वह किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं होता है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ जब भी आप भोजन को ग्रहण करते हैं तब आप साफ जगह पर, स्वच्छ बर्तन में और स्वच्छ वातावरण में उस भोजन को ग्रहण करें। इससे आप मेरे साथ साथ भोजन का भी सम्मान करेंगे और उस भोजन का पोषण आपके शरीर में आपको शक्ति देगा। जब आप भोजन ग्रहण कर लेंगे उससे आपको ऊर्जा मिलेगी और उस ऊर्जा का प्रयोग अच्छे कार्यों में करेंगे, मेहनत करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। मेरे बच्चे, असली भक्ति वही है जो व्यक्ति किसी की मदद करता है और उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट भेदभाव नहीं होता है। और तुम तो मेरे प्यारे बच्चों में से एक हो, इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हें छल कपट नहीं करना आता। हमेशा सच्चा और अहिंसा के रास्तों पर चलो, मेहनत करते जाओ, क्योंकि परिश्रम का फल हमेशा से ही मीठा रहा है और मीठा ही रहेगा। इसलिए जीवन में छोटी बड़ी परेशानियों को देखकर घबराओ नहीं, उनका सम्मान करो और अपने लक्ष्य पर पहुंचो। अपनी माता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने आपको इतना सुंदर तन मन देकर इस धरती पर भेजा है। वह सिर्फ इसलिए कि भगवान के प्रिय बच्चों में से एक है।
वह चाहते हैं कि आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी कल्याण करें। मेरे बच्चे कभी भी कोई भी गलत संगति में ना पड़े, क्योंकि एक बार जीवन में अगर आप गलत संगति में पड़ जाते हैं तो उससे आपका पूरा जीवन ही खराब हो जाता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप जिस राह पर चल रहे होते हैं वह आपके लिए कितना ज़्यादा खराब हो सकता है। इसलिए सोच समझकर ही संगति बनाएं, क्योंकि एक अच्छी संगति मनुष्य को रंग से राजा और राजा से रंग बना देती है, और यह बनने में पल भर का भी समय नहीं लगता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन में अपने अच्छे मित्रों का चयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं तुम्हें बताऊंगी, जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है अब उनका अंत समय आ चुका है। उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। यदि तुम्हें मेरी बताई गई बातों पर विश्वास है तो अभी भाग्यशाली संख्या 888 लिखो और जय हो माता रानी लिखें। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास जो भी है उसका कभी भी जीवन में अभिमान मत करना, क्योंकि जो भी तुम्हारे पास है वह सभी भगवान के द्वारा ही दिया गया है, स्थायी कुछ भी नहीं है। जीवन में अगर मनुष्य का जन्म हुआ है तो मृत्यु भी उसकी निश्चित है। मैंने तुम्हें इस काबिल बनाया है कि तुम अपनी मेहनत करके अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो। जो तुम पाना चाहते हो वह सब चीज़ मैंने तुम्हें प्रदान की है। लेकिन यदि तुम गलत रास्ते पर चले जाओगे और अपने जीवन को संकट में डालोगे तो फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, गलत रास्ते पर जाने पर आपको पल भर की खुशियां तो मिल सकती हैं, लेकिन गलत रास्ता आपके जीवन को नरक की तरफ लेकर जाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी खुश नहीं रह सकता, ना ही अपने परिवारजन को खुश रख पाता है। इसलिए गलत रास्ते पर जाना अभी से छोड़ दो मेरे बच्चे। एक मनुष्य अपने कर्मों से बड़ा होता है और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए वह अपने आंच को बेहतर बनाता है। अपने आंच में उन कार्यों को करता है जिससे उसका आने वाला भविष्य उज्जवल हो सके। अपने मन के भीतर के परिवर्तन द्वारा ही तुम अपने आप को बदल सकते हो। परिवर्तन से ही तुम खुद उस दिशा की ओर मुड़ सकते हो जिस दिशा की ओर तुम जाना चाहते हो। इसके अलावा आप और आपका पूरा परिवार मेरी कृपा पाएगा और चमत्कारों को देखेगा। ये तभी संभव होगा जब आप इस संदेश को अंत तक देखेंगे और मेरा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। यदि आज आप मेरी बात से सहमत हो तो जय मां काली लिखें। मेरे बच्चे, आज आपके जीवन में मैं चमत्कार, आशीर्वाद और खुशखबरी भेज रही हूँ। आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं और फूलों की तरह आपका जीवन महक उठेगा। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। मैं तुम्हारी माता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हें सदा ही अच्छाई की राह पर ले जाना चाहती हूँ। लेकिन कभी कभी इंसान राह भटक जाता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, अपनी गलतियों में सुधार करो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे। तुम जो चाहते हो सब कुछ तुम्हें मिलेगा, बस तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना है। अब मैं अपना आशीर्वाद तुम्हें देती हूँ। तुम्हारे सफलता की कामना करती मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारी माता तुम्हारे लिए ही लेकर के आई है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की उन गतिविधियों से जुड़ा है जो पूर्व से लेकर आज तक घटित हुई है और आगे घटने वाली है। उन सभी घटनाओं का सार आज तुम्हारी माता तुम्हारे सामने लेकर आ रही है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को यदि तुम पूरा सुन लेते हो तो तुम्हारे जीवन का समस्त उद्धार हो जाता है और जो भी गतिविधियां तुम्हारी रुकी हुई हैं वह भी सुचारू रूप से चलने लगेंगी और तुम्हारे जीवन में जो भी कोई बड़ा संकट आने वाला है उसका भी समापन शीघ्र ही हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो तुम्हारे साथ घटने वाली हैं जो तुम्हारे जीवन में बहुत ही उथल पुथल मचा देंगी। यदि आज तुम सावधान और सतर्क नहीं हुए तो जीवन में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैंने तुम्हारे जीवन का पूरी तरह से आकलन किया और मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे जीवन का कुछ कठिन पल तुम्हारे सामने आ रहा है। एक ऐसा कठिन पल जो तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक होने वाला है। जीवन की ऐसी गतिविधियों से तुम्हारे अस्तित्व से जुड़ी हुई सभी घटनाएं एक एक घटनाक्रम के साथ चलने वाली हैं, परंतु तुम्हारी माता तुम्हारे पक्ष में बहुत प्रयास कर रही है। तुम्हें इन सब चीज़ों से बचने के लिए आज तुम इस संदेश को पूरा सुनो, इसे बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाओ। तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हारे पास समय हो या ना हो, फिर भी किसी तरह से थोड़ा बहुत समय निकालकर मेरे इस संदेश को पूरा सुनो,
क्योंकि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल मैं तुम्हारे सामने लेकर के आऊंगी। यदि आज तुम इस संदेश को पूरा सुनते हो, अन्यथा अपने जीवन की घटनाओं के स्वयं भागी होंगे और स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि यह एक गंभीर चेतावनी है जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ। ऐसा भी तुम्हारे साथ हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, तभी मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हैं। यदि इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यदि आज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती हूँ तो तुम्हारे जीवन का बहुमूल्य समय तुम्हारे लिए और भी बहुमूल्य हो जाएगा। परंतु आज मैं तुम्हें जो बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि उसी में तुम्हारा लाभ है और तुम्हारा फायदा है। यदि आज तुम इन चीज़ों से बच जाते हो तो तुम्हारा जीवन सुधर जाता है, और यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, जिसको तुम सहन नहीं कर पाओगे और बर्बादी के उस कगार पर चले जाओगे जहाँ से तुम्हें कभी भी वापस नहीं लाया जाएगा। मेरे बच्चे, आज का यह दिव्य और अलौकिक संदेश तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि मैं तुम्हें इसमें सुरक्षा की ही बात बताऊंगी। यही तुम्हारे लिए सबसे अहम बात है, क्योंकि तुम्हारा आने वाला समय बहुत विपरीत होने वाला है। कुछ दिनों के लिए तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसी दृष्टि पड़ गई है जिसकी वजह से तुम्हारा समय खराब चलने लगा है। तुम जो भी करोगे, जिसमें भी हाथ डालोगे, वह काम तुम्हारा सफल नहीं हो पाएगा, और जब जब तुम अपने आप को एक सही दिशा की ओर ले जाओगे, तब तब वह तुम्हारा कार्य पीछे की ओर आएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, इस समय में तुम्हारे लिए कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है, सब तुम्हारी हानि होने वाली है। क्योंकि मैंने साफ साफ देखा है, तुम जहां भी हाथ डालोगे वहां पर तुम्हारे लिए यह हाथ खाली रह जाएगा। क्योंकि यदि तुम आज अभी से इस पर अपना विचार या अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करोगे तो तुम्हारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा तुमसे दूर हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज यदि मैं तुम्हें यह बात बता रही हूँ जो तुम्हारे फायदे के लिए है, क्योंकि तुम्हारे साथ आज तक बहुत कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि इससे भिन्न थी। क्योंकि आज यदि तुम्हें यह उत्कृष्ट बात तुम्हें जानकारी में आ रही है तो तुम्हें थोड़ा असहज लग रहा होगा, परंतु यही सत्य है, क्योंकि मैं तुम्हारी सत्यता को प्रमाणित करते हुए ही इसे बताई हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ समय से तुम स्वयं ही झांक कर सकते हो, तुम्हारा कोई कार्य नहीं बन रहा है। तुम जो भी सोचते हो वह तुम्हारे विपरीत हो जाता है। तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ पर तुम्हारी हानि हो जाती है, और तुम यह सोचते हो कि मेरे साथ यह सब कैसे घटित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को बहुत अचंभित महसूस कर रहे हो, क्योंकि ऐसा तुम्हारे साथ पहले कभी नहीं हुआ है, परंतु पिछले कुछ दिनों से ही ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है। यह जो घटनाएं तुम्हारे साथ घट रही हैं, उसे तुम स्वयं समझ सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या आगे होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तो सिर्फ तुम्हारे जीवन को सुधारने का प्रयास करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें हर उस चीज़ से अवगत कराती हूँ, हर उस चीज़ की जानकारी करवाती हूँ कि तुम्हारा किसी न किसी तरीके से कोई लाभ हो जाए, कोई नुकसान ना हो, और तुम उसे सर्वोपरि इकाई की ओर पहुँच जाओ जहाँ पर तुम्हारे लिए सर्वोत्तम स्थान है। मेरे बच्चे, यदि तुम अभी सुधार नहीं करोगे तो तुमने जो मेहनत से बनाया है उसमें बहुत सारा संकट खड़ा हो सकता है। क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा ऐसी परिस्थिति में आता है तब उसका मस्तिष्क काम नहीं करता है और वह अनियंत्रित हो जाता है, और अनियंत्रित होकर ऐसे कार्य करने लगता है जिससे उसका नुकसान हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने आप को नियंत्रण में रखना, क्योंकि की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उस पर सिर्फ विचार करके उसका हल निकालना चाहिए और ना कि उसके लिए चिंता करनी चाहिए। यदि तुम चिंता करोगे तो चिंता में ही तुम्हारा सारा समय व्यर्थ में निकल जाएगा और तुम कुछ भी उसका रास्ता नहीं निकाल पाओगे। जब रास्ता नहीं निकाल पाओगे तो तुम्हारी मंजिल आसान नहीं हो पाएगी और तुम्हारी जो समस्या है वह तुमसे दूर नहीं हो पाएगी। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम्हें पता चले कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा होने वाला है, तुरंत उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करो, तुरंत उसके बारे में सोचो कि इसे कैसे दूर किया जाए और इस समस्या से कैसे बचा जाए। तुम्हारे सामने रास्ता खुल करके आ जाएगा, जो तुम्हारे जीवन का अच्छा रास्ता होगा, वहीं पर तुम जाकर के अपने लिए एक अच्छा समय चुनोगा और वह समय तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जीवन में सब कुछ
कुछ तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। जैसा तुम सोचोगे वैसा वैसा हो जाएगा। जो तुम्हारा समय विपरीत चल रहा था वह तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम सही ढंग से और विचार करके कोई कार्य करोगे तो तुम्हारा नुकसान उसमें हो ही नहीं सकता है। आज यदि तुम्हारा समय विपरीत है तो कल से तुम्हारा समय अच्छा भी होगा और बेहतर भी होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में एक ही जैसा समय नहीं चलता है। कभी कभी परिवर्तन आता रहता है, कभी तुम्हारे साथ सुख आएगा, कभी दुख, कभी तुम्हारे जीवन में समस्याएं आएंगी और कभी सब बिना समस्याओं के अपने जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत करोगे। लेकिन मेरे बच्चे, एक अच्छे जीवन की पहचान तब होती है कि वह अपने लिए तो सब कुछ करता है, परंतु दूसरे के लिए भी सब कुछ करता है, दूसरों को भी साथ में लेकर के चलता है और दूसरे व्यक्ति को अपना ही घर का सदस्य मानता है। इस प्रकार से वह यदि करता है तो वह सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में वह व्यक्ति आता है और उसके लिए लोग बहुत आशीर्वाद की कामना करते हैं। यदि तुम आशीर्वाद की कामना चाहते हो तो तुम्हें भी समाज सेवा करनी होगी और तुम्हें परमात्मा का भी प्रेम मिलेगा। साथ साथ लोगों की दुआएं भी तुम्हारे साथ होगी। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। दूसरों के अस्तित्व से कोई मतलब ही नहीं है और ना ही जीवन के उनके विचार करने की विचारधारा से मतलब है। यह क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, क्या उनके जीवन में कोई तकलीफ है या नहीं, इन सब बातों को वह बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपनी ही सुखी से मतलब है। ऐसा सुख तुम क्या करोगे जो तुम किसी को बांट ना सको। मेरे बच्चे, हर वस्तु बांट कर ली जाती है। यदि ऐसा कोई करता है तो उसके लिए ईश्वर भी आशीर्वाद की कामना करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे पाप की श्रेणी में जाना पड़ता है और वह पापी कहलाता है। मेरे बच्चे, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारा जो समय विपरीत चल रहा है उस पर मैं अपनी प्रतिक्रिया डाल रही हूँ, अपनी दृष्टि डाल रही हूँ। मैं उसे सुधारने का प्रयास करूँगी। बहुत जल्द मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाऊंगी। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो मेरे बच्चे। तुम जब किसी संकट में आते हो तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को गुमसुम और गुमराह महसूस करते हो, अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करते हो। परंतु तुमने कभी विचार करके सोचा है, जब जब तुम्हारे जीवन में कोई संकट आता है, जब जब तुम अकेले होते हो और अपने मन में गहराई से विचार करते हो, तब तक तुम्हारी माता तुम्हारे मन में प्रेरणा बनकर आती है और तुम्हें प्रेरित करती है। उस कार्य को करने के लिए, उसे सुधारने के लिए तुम्हारे अंदर इतना आत्मबल और आत्मविश्वास भर दिया जाता है कि तुम अपनी हिम्मत को आगे बढ़ाते हो, ना कि हिम्मत को टूटने देते हो। यही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज यदि तुम्हारे सामने ऐसी स्थिति है तो कल तुम इन परिस्थितियों से बाहर भी आओगे। ऐसा मत सोचना कि जो परिस्थितियां तुम्हारे साथ हैं वही चलती रहेगी। जीवन का चक्र दिन प्रतिदिन घूमता रहता है और बदलता रहता है। जब वह तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा तो तुम्हारी अच्छी अच्छी कार्य श्रेणी बन जाएगी और तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होंगे, चाहे जैसी भी समस्या आए। लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। मेरी बात को स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहना है। मेरे बच्चे, जीवन के सत्य से कभी भी अनभिज्ञ मत रहना। आज मैं तुम्हारे सत्य को बता रही हूँ, तुम्हारे जीवन के सत्य को बता रही हूँ। वह तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा, क्योंकि आज तुम्हारी माता तुम्हारे सामने उपस्थित हुई है और तुम्हारे जीवन की गतिविधियों के बारे में बातचीत कर रही है। कुछ गंभीर समय भी तुम्हारे साथ हो सकता है, कुछ दुर्घटनाएं भी घट सकती हैं। इस बीच में तुम्हें सावधान होकर के रास्ते पर चलना है और अपने वाहन को बहुत ही नियंत्रण में रखना है, क्योंकि मैंने जो समय देखा है वह बहुत ही विपरीत है। इस समय तुम्हारे पक्ष में एक भी समय कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यान में रखना और बहुत ही होशियारी से अपने कदमों को आगे बढ़ाना, क्योंकि यदि तुम जरा सा भी चूक जाओगे तो हो सकता है तुम्हारे साथ यह गंभीर घटना घट जाए। परंतु यदि तुम मेरी बात को मानते हो और मेरे ही अनुसार कार्य करते हो तो तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा स्वयं करेंगी। परंतु यदि तुम स्वयं जाओगे और काल के मोह में कूदोगे तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता है। और यदि आज तुमने मेरी बात को माना तो मैं तुम्हारे लिए वह चीज़ आसान कर दूंगी। जीवन का हर सुख तुम्हारे सामने होगा, तुम्हारे पक्ष में होगा, क्योंकि निष्पक्ष कुछ भी तुम्हारे साथ होने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन की सच्चाई का पूर्ण व्याख्यान किया जा रहा है।
तुम्हारे सामने जो कि तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है, अपनी बात का दावा करने के लिए और अपनी स्वीकृति प्रदान कराने के लिए संख्या 888 लिख दीजिए। जैसे ही तुम संख्या 888 लिखोगे, वैसे ही तुम्हारे भाग्य की रेखा बदल जाएगी और तुम्हारा विपरीत समय तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। क्योंकि इतनी शक्ति होती है इन दिव्य और चमत्कारी संख्या में, मेरे बच्चे, तुम्हें मुझे अपनी स्वीकृति अवश्य प्रदान कर देनी है और जय माता रानी बीच बीच में लिखते रहना है और अपने मन में मेरा जप करते रहना है। इतना करने से तुम्हारे मन के विकार दूर होंगे, जो तुम्हारे अंदर पनपी होंगी, जो तुम्हारे अंदर गंदे विचार होंगे और जो तुम्हारे अंदर ईर्ष्या द्वेष यह सब होंगे, वह सब दूर होंगे। मेरा स्मरण सदैव करते रहना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि मेरे बच्चे जितने भी मेरे भक्त हैं वह सब मेरा स्मरण करते रहते हैं और निरंतर अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। उनके जीवन के उनके शारीरिक और विकार सब दूर हो जाते हैं और फिर वह अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत बना लेते हैं, जिसके बल पर वह कुछ भी कर सकते हैं। किसी का भला भी कर सकते हैं और किसी का बुरा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे भक्त कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। मेरे तुम अभी इन सब चीज़ों से अनजान हो और अनभिज्ञ हो। तुम यह नहीं जानते हो कि ऐसा करने से क्या होता। मेरे बच्चे, जीवन की समस्या को दूर करने के लिए सबसे बड़ा एकमात्र साधन यही है, क्योंकि इसमें मेरी सभी शक्तियाँ समाहित होती हैं। मेरे चाहने ना चाहने पर वह स्वयं काम करती रहती है। मैं तो सिर्फ अपने ध्यान में लगी रहती हूँ और यह जो मेरी शक्तियाँ हैं, यह तुम्हारे अनुसार कार्य करती रहती हैं। बस यही बात तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए। जिसे भी यह बात पता है, उसके जीवन में दुख नहीं है, वह दुख से बहुत दूर है। उसके जीवन में खुशियाँ हैं, आशाएं हैं, उसका परिवार बहुत ही खुशी मग्न से रहता है और जीवन में हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसे अध्यात्म की दुनिया के बारे में पता है। लेकिन मेरे बच्चे, जो लोग आध्यात्मिक की दुनिया में नहीं गए हैं, उनके लिए यह क्या है जो आज दिख रहा है वही है जो कल दिख रहा है। उस पर विचार नहीं करते हैं जो उनके सामने आता है, इस पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, अन्यथा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। यदि तुम भी एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहते हो और अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हो, शक्तिशाली बनाना चाहते हो, तो मेरी बात को मानते हुए मेरे इस चमत्कारी नाम को अवश्य जपते रहना, क्योंकि यही तुम्हारे लिए एक मूल रास्ता है जो तुम्हारे जीवन की समझ याओं को दूर कर सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम आज संदेश सुन रहे हो, फिर कल भूल जाओगे और फिर तुम मेरा स्मरण नहीं करोगे, मेरे अगले संदेश की भी प्रतीक्षा नहीं करोगे और ना ही मेरा अगला संदेश खोलकर देखोगे। इस प्रकार से यदि स्वार्थी तुम बनते हो तो तुम्हारा लाभ होने वाला नहीं है। यदि आज तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में जानकारी हो गई है, तो कल के बारे में भी तुम तैयार रहो, क्योंकि प्रत्येक दिन मैं तुम्हारे जीवन से तुम्हारे जीवन के रहस्य को लेकर के आती हूँ, जो तुम्हें नहीं पता होता है और तुम जान ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम अपने जीवन के बारे में जान सको। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए इन सब चीज़ों को लेकर के आती हूँ और तुम क्या करते हो? मुझे अनदेखा करके चले जाते हो, बेम क्लब का समय बर्बाद करते रहते हो, बेम क्लब की चीज़ देखते रहते हो। इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। आज यदि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ कुछ फायदे की बात कर रही है या तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रही है, तो तुम्हारे पास समय नहीं है। यह बात बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इस पर मुझे बहुत क्रोध आता है कि तुम अपने भले के लिए जो जो तुम्हारा है वह नहीं सोच रहे हो, मनोरंजन में लगे हुए हो। मेरे बच्चे, मनोरंजन तो जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। जीवन में तुम कभी भी कर सकते हो, परंतु जो स्थिति तुम्हारे सामने आने वाली है, जो समय तुम्हारा बिगड़ने वाला है, कम से कम उसके बारे में तो सोच लो। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही सोच लो। यदि तुम नहीं सोचोगे तो जब तुम्हारा कार्य बिगड़ेगा, जब तुम पर तकलीफ आएगी, जब तुम पर कष्ट पड़ेगा, तब तुम सोचोगे कि मैं बात माता की मान गया होता तो आज मेरे साथ ऐसी घटना नहीं होती। लेकिन मेरे बच्चे, जब घटना घट चुकी होती है, तब उस पर ऐसी प्रतिक्रिया करने से क्या मतलब है? यदि पहले ही कर लेते तो फिर तुम्हारा समय अच्छा हो जाता और तुम्हारे साथ ऐसा होता ही नहीं। मैं तुम्हारे लिए इसलिए तो आती हूँ। इतना समय निकाल कर क्या तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे पास समय नहीं रहता है अपने जीवन को चलाने के लिए? वैसे मेरे पास भी समय नहीं है,
मैं तो इस संसार को चलाती हूँ। इस संसार की व्यवस्थाओं और सुविधाओं को देखनी पड़ती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। मुझे समस्त संसार का पालन करना होता है। तुम्हें तो सिर्फ अपने ही परिवार का पालन करना है, जिसमें मुश्किल से कुछ ही सदस्य होंगे, लेकिन मुझे तो लाखों लोगों का कल्याण करना होता है। परंतु फिर भी तुम जरा सी बात पर अपना मन फेर लेते हो और यह सोचते हो कि मेरी माता मेरी सुन नहीं रही, मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रही हैं, मेरी मनोकामनाएं को पूर्ण नहीं कर रही हैं। मेरे बच्चे मनोकामनाओं को पूर्ण करने का भी विधान होता है, उनका पूरा करने का भी एक समय होता है। तुम आज चाहो तो आज ही तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। उसके लिए तुम्हें मेहनत परिश्रम करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें प्राप्त होगा, अन्यथा तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये बात तुम अपने मन से निकाल दो और अपने दिमाग में कभी भी ऐसी बातें मत डालो जो अनुचित हो। इन बातों से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा सोचोगे तो सोचते रहोगे और जो तुम्हें मिलने वाला है वह भी नहीं मिलेगा। फिर तुम क्या करोगे? फिर सोचोगे और भी ज्यादा अपने जीवन से परेशान होंगे। इधर उधर की बातें करोगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, मेरा जीवन सुधर नहीं रहा है, मेरे जीवन की समस्या मुझसे दूर नहीं हो रही है, ऐसा क्या है? लेकिन मेरे बच्चे, अभी तुम अपने आप को तो सक्षम बनाओ। इस प्रकार से यदि बिगड़े हुए रास्ते पर चलोगे तो कांटे तो लगेंगे ही, क्योंकि रास्ता साफ हमेशा चुना जाता है। कटीले और नुकीले रास्ते को कभी भी नहीं चुना जाता है, क्योंकि वहां पर तुम्हारा समय नष्ट होगा। जब तक तुम उन कांटों को रास्ते से साफ करोगे, तब तक तुम अगले साफ रास्ते से बहुत दूर निकल जाओगे। वही लोग पीछे रह जाते हैं जो कांटों को हटाते रहते हैं। कांटों को अपने से मत लगने दो, उनको अनदेखा करके चले जाओ, अन्य रास्ता बनाओ। अपने अंदर इतना सामर्थ्य लाओ, अपने अंदर इतनी शक्ति लाओ कि मैं यह कर सकूं, इतनी आसानी से कर सकूं जो कोई न कर सके। अपने अंदर एक रफ्तार लाओ, ऐसी रफ्तार जो तुम्हारी बराबरी कोई न कर सके। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन का जो गंभीर समय था वह मैं तुम्हारे जीवन से दूर कर रही हूँ, क्योंकि आज तुमने मेरा संदेश पूरी तरीके से सुना है और उस पर अपना विचार भी व्यक्त किया है। तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि नहीं? क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे पक्ष में हो चुकी है। वह तुम्हारे लिए विस्तृत योजनाओं का निर्माण कर रही है, जो आगे तुम्हारे लिए और भी आसान बनाएंगी, तुम्हारे जीवन को और तुम्हारे विचारों को मजबूत बनाएंगी। मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हें लगता है कि क्या तुम्हारी माता तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे पक्ष में नहीं है, तो यह तुम्हारी भूल है, क्योंकि यदि तुम मेरी बात को मानकर चलते हो तो तुम्हारा भी फायदा होगा। मैं तुम्हारे भले के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, फिर मुझे चाहे जो भी करना पड़ जाए। ऐसा नहीं है कि मैंने जो कह दिया वह तुम्हारे साथ ना हुआ हो, वह होकर ही रहेगा। आज नहीं तो कल होगा। समय की प्रतीक्षा करो, समय जब आएगा तब सब हो जाएगा। और उसके लिए तुम अपने अंदर धैर्य नाम का एक शब्द जरूर याद रखना कि धैर्य तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारा कार्य पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी नहीं तो आने वाले समय में अवश्य पूर्ण हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम कुछ ऐसे उल्टे सीधे कार्य कर लेते हो जिनकी वजह से तुम्हारा स्वयं का नुकसान हो जाता है, और तुम्हारे साथ स्वयं ही ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं जिन्हें तुम जान नहीं पाते हो। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, फिर भी तुम नहीं जान पाते हो कि वह क्यों हंस रहा है। ऐसा क्या उसने मुझ में देख लिया है? मेरे बच्चे, वह तुम्हें देखकर इसलिए हंस रहा है क्योंकि वह तुम्हारे साथ चलने के योग्य नहीं है। उस पर ध्यान मत दो कि वह मुझ पर हंस रहा है। अपना रास्ता पकड़ो और अपने कार्य पर निरंतर प्रयास करते रहो। प्रतिदिन प्रयास करते रहो, मेहनत करते रहो। उनका समय एक दिन अच्छा अवश्य आता है और उनके जीवन में सफलता दौड़ करके आती है। जो लोग बैठे रहते हैं, दूसरों को देखकर हंसते हैं, दूसरों पर विचार करते हैं, वह लोग कभी भी सफल नहीं होते हैं और वह सिर्फ एक दूसरे को देख सकते हैं। अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और ना कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है और यही तुम में और उनमें अंतर है। सबसे बड़ा कि तुम क्या कर रहे हो और वह क्या कर रहा है। यदि आज वह भी तुम्हारे साथ में ऐसा करता तो उसका भी समय इसी तरीके का होता। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा समय अब बेहतर होगा, इससे भी बेहतर और अच्छा होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ आ गई हूँ। तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आज मैं तुम्हारे साथ आई हूँ तो तुम्हारी प्रसन्नता की वजह से आई हूँ, क्योंकि मैंने जो समय निकाला है वह तुम्हारे जीवन की घटनाओं का है। आज मैंने सब कुछ तुम्हें विस्तृत रूप से बता दिया है। ऐसा कोई तुम्हें बताया नहीं होगा।
जो मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में बताया है। मेरे बच्चे, जो समय तुम्हारा खराब चल रहा है, जो आगे होने वाला है, मैंने पूरी तरीके से तुम्हें बताया है। अब तुम्हें क्या करना है वह तुम जानो। क्या तुम्हें इस पर अपना कुछ विचार करना है या कुछ अपने विचारधाराओं को व्यक्त करना है? यदि करना है तो कमेंट में हाँ लिखो और कहो कि हे माता, मेरे रास्ते को आसान बनाइए, मैं और आ जाना चाहता हूँ। मेरे जीवन को आसान कर दीजिए, जीवन की समस्याओं को मुझसे दूर कर दीजिए। कोई भी संकट, कोई भी दुख तकलीफ मेरे जीवन में ना आए, मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर कोई भी आँच ना आए। मेरे जितने भी चाहने वाले हैं उन पर कोई आँच ना आए। मैं हमेशा खुश रहूं, मेरा पूरा परिवार खुश रहे, सब लोग खुशी से जीवन व्यतीत करें। ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए माता, क्योंकि मैं आपका दास हूँ, आपके चरणों में रहता हूँ, आपकी सेवा में रहता हूँ और आपसे सदैव जुड़ा रहता हूँ। मैं आपका बालक हूँ। क्या आप अपने बालक की बात को नहीं सुनेगी और क्या अपने बालक को आगे नहीं बढ़ाएंगे? क्या आपको अच्छा लगता है मैं इस तरीके से रहता हूँ? मेरे जीवन का जो समय खराब चल रहा है, क्या आप उसे देखकर संतुष्ट हैं? यदि नहीं है तो कृपा करें। मैं आपकी कृपा का प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कब मेरी माता मुझ पर कृपा करेंगी और मेरे जीवन की समस्त गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। जो विपरीत गतिविधियां हैं उनको भी सुधर जो सुनिश्चित हो चुकी हैं उन्हें और सुनिश्चित करेंगी। मेरे करीब आकर के मुझसे बात करेंगी, मेरे जीवन के उत्थान के बारे में और भी जानकारी मुझे देंगी, क्योंकि मुझे कुछ भी झांक नहीं है। मेरी माता, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपकी कृपा का बहुत ही बेसब्र से इंतजार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम किए हैं जो बहुत ही प्रशंसनीय हैं। तुमने दूसरों की सहायता करने का जो कदम उठाया है वह उचित है। आज तुम जिस रास्ते पर जाते हो तो तुम्हें कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, बहुत गरीब हैं, लाचार हैं, असहाय हैं, तो तुम उनकी तुरंत मदद करने लगते हो। यही बात मुझे बहुत प्रिय लगी। ऐसे लोग बहुत ही काम ही होते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे अंदर इतनी करुणा है, इतनी दया है, तो तुम बहुत आगे जाओगे, क्योंकि दूसरे का भला करने वाले सदैव खुश रहते हैं। कभी उसके घर में कोई कमी नहीं होती है और अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन का निर्वहन करते हुए बहुत ही आसानी से वह अपने जीवन की दूरी को तय कर लेते हैं। यही वह सोचते हैं कि मैं आगे भी इसी तरीके से खुश रहूं, जिस प्रकार से आज हूं, कल भी मेरा जीवन इसी प्रकार से व्यतीत हो। मेरे जीवन में कोई भी रुकावट ना आए जो मेरे लिए कठोरता का रास्ता बनाए, मेरे जीवन को कठोरता की ओर नहीं बल्कि विनम्रता की ओर ले जाए, क्योंकि मैं बहुत ही विनम्र स्वभाव का हूँ। मेरे अंदर विनम्रता कूट-कूट कर भरी हुई है। मैं अपने आप को और भी सक्षम बनाना चाहता हूँ, महान बनाना चाहता हूँ, कार्यरत करना चाहता हूँ, समाज की सेवा करना चाहता हूँ, लोगों की मदद करना चाहता हूँ, अपनी माता की भक्ति करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम चाहते हो तो तुम्हें यह सब प्राप्त होगा। तुम और भी आगे जाओगे। तुम्हारे जीवन का सर्वोपरि हिस्सा तुम्हारे सामने आएगा। जो भी तुम्हारे जीवन में घटित होगा वह सिर्फ तुम्हारे तक ही सीमित है, क्योंकि आगे तुम्हारी पीढ़ियां जो आने वाली हैं वह तुम्हारे जैसी नहीं होंगी। उसमें कुछ बहुत अंतर होगा जो तुमसे विपरीत होगा, परंतु होगा तुम्हारे ही जैसा, क्योंकि वह तुम्हारी ही संतानें होंगी। तो भविष्य को उनके सुधारना होगा। तुम्हें अभी उन पर रोक लगानी होगी, उन्हें अपने साथ लेकर के चलना होगा और उन्हें अपने जैसा बनना होगा। अपने जैसा साहसी बना लोगे तो तुम्हारा आगे का भी समय अच्छा होगा, तुम्हारे बच्चों का भी समय अच्छा होगा। तुम्हारा परिवार एक सुनिश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा और व्यक्त किया जाएगा। मेरे बच्चे, यदि आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में पूर्णतः शक्ति बताई हूँ और तुम्हें मेरी जो बातें हैं वह पूरी तरह से सत्य लगी है, तो कमेंट में हाँ लिखो और लिखो कि हे माता, आज आपने मेरे जीवन का जो भी विस्तृत तरीके से आकलन किया है वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल मेरे सामने मेरी माता लेकर के आई है। आज मेरी माता मेरी आराध्य है, मुझ पर प्रसन्न है, इसलिए आज उन्होंने मेरे साथ ऐसी ऐसी बात की है। इस प्रकार की बातें मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं। आज उन्होंने मुझे सावधान किया है उसे गंभीर स्थिति से, उसे गंभीर घटनाओं से जो मेरे साथ घट सकती थी।
लेकिन मेरी माता ने आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा उपकार किया है, जो मुझे सावधान किया है, क्योंकि मैं निरंतर अपने कार्य में ही लगा रहता हूँ। अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कार्य को मजबूत करने के लिए और सफलता की ओर जाने के लिए। मेरी माता ने मेरे लिए अच्छा किया, क्योंकि जो उन्होंने बता दिया है वह उचित है, क्योंकि इसी प्रकार से आगे भी मुझे कुछ और करना है। निरंतर इसी प्रकार से चलना कोई मामूली बात नहीं है, परंतु फिर भी मैं प्रयास करूंगा। ऐसा दृश्य मेरे सामने आ रहा है जो तुम्हारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। आज वह मेरे सामने आया है। मुझे अच्छा लगा कि मेरी माता मेरे पक्ष में कार्य करती हुई निष्पक्ष होकर के कार्य किया है। आज मुझे खुशी हो रही है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्धार हो गया है, क्योंकि मैं जिन परिस्थितियों से गुजर रहा था वह कोई भी गुजर नहीं सकता है, क्योंकि मैंने एक एक पल बहुत कष्ट में बिताया है। एक एक दिन मैंने बहुत ही कठोरता से बिताया है, परंतु आज मेरी माता ने मेरे लिए सब कुछ उचित कर दिया है, क्योंकि अब मैं किसी भी चीज़ से डरने वाला नहीं हूँ और ना ही डरता हूँ, क्योंकि जिसके साथ माता होती है उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं मेरी रक्षा कर रही है। मेरे जीवन का जिस प्रकार से उन्होंने व्याख्यान किया है वह सत्य है, वह सब सच है। उन्होंने एक एक बात मेरे जीवन के बारे में बताई है। मुझे अच्छा लगा। अब और मैं आगे अपनी माता का उपदेश सुनना चाहता हूँ, परंतु यदि समय मेरी माता के पास है तो वह मेरे लिए थोड़ा समय निकले और मुझे समझाने का प्रयास करे। मेरे जीवन के उत्थान के बारे में बताएं कि आगे का मेरा जीवन क्या है और कैसे मुझे अपने जीवन में करना है, कैसे अपने जीवन की प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करना है।